उतलंगा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जवान। तो देखो घटना दुर्घटना जोन सरोकार करते आप सब बुझला भिलाई माँ सुपेला चौक ले नेहरू नगर चौक तक के सड़क के दोनों किनारे माँ अवैध रूप ले कब्जा धारे मल्ला हटाए वर नगर निगम डाले चला जाते अभियान जेकर स्थानीय नेता मना करत हवे विरोध। भिलाई नगर निगम ढाले आज सुपीला चौक से नेहरू चौक तक के अवैध कब्जा और अतिक्रमण न हटाए पर विशेष अभियान चलाएगी। यह मौका पर नगर निगम के अधिकारी मन की हैं कि सुपीला चौक से नेहरू नगर चौक तक यातायात के भारी भीड़ ला देखत यहाँ कोई भी प्रकार के अवैध कब्जा की अनुमति नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अवैध कब्जा करते, कोई दुकानदार कच्चा दुकान बना के अपन कारोबार करते तो नियम के अनुसार कार्रवाई करके वहां से हटाए के कदम उठाना चाहिए। हालांकि ये कार्रवाई के एक प्रत्याशी जो उनकी विधायक के रूप में भी हाल ही में विधानसभा चुनाव लड़े हैं, वो प्रत्याशी जयप्रकाश यादव अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध घलो करीन। उनका कहना है कि पहले व्यापारिक क्षेत्र में, कमर्शियल क्षेत्र में जहां कुछ ताकतवर पहुंच वाला व्यक्ति मन अवैध रूप से दुकान बना के कारोबार करत थे, पहले ओमन के अवैध कब्जा हटाया जाना चाहिए। छोटे दुकानदार मन ला बिना कोई पूर्व सूचना के अवैध कब्जा के नाम में बेदखल करे से उमन के रोजगार और परिवार में मुश्किल की स्थिति पैदा हो सकत है। उनका कहना है कि नगर निगम ला यदि अवैध कब्जा हटाना है तो गरीब या छोटे मोटे दुकान कारोबार करने वाला मन ला पहले विस्थापित करके उचित स्थान उपलब्ध कराना चाहिए, और बाद ही अवैध अतिक्रमण ला हटाए की कार्रवाई करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सूरजपुर में नशीले इंजेक्शन ला बेचने वाला 2 जन आरोपी मल्ला बिहार के पटना ले करेगी सावे गिरफ्तार। उकर 250 इंजेक्शन और करीब 1.25 लाख रुपया जब्त कर गया हवे। सूरजपुर पुलिस बिहार के 2 आरोपी मल्ला नशीला इंजेक्शन बेचे के मामले में गिरफ्तार करे है। ये मामला में पुलिस अधीक्षक इंदिरा कल्याण एलेसेला बताइन कि पाछू 21 अगस्त के मुखबिर के ये सूचना मिली रही से कि बसदेई पुलिस ला कुछ नशीला इंजेक्शन बेचने वाला आरोपी मन के बारे में जानकारी मिली है। एक बाद पुलिस की टीम ला बिहार के पटना रवाना करेगी, जहां से चंद्रिका गिरी और सुनील केवट नाम के 2 आरोपी मन ला पटना से ही गिरफ्तार करेगी। ये दोनों आरोपी मन के पास से 1.25 लाख रुपए जब्त करेगी और 250 नग नशीला इंजेक्शन भी बरामद करेगी। पुलिस अधीक्षक इंदिरा कल्याण एलेसेला बताइन की मामला के गंभीरता ला देखत हुए ये मामला में और जांच करे जाते, जेकर से अंतर्राज्यीय स्तर पर नशीला दवाई और इंजेक्शन के कारोबार करने वाला बड़े गैंग के पर्दाफाश करे जा सके। उनका कहना है कि फिलहाल कोरिया जिला में, सूरजपुर जिला में और बलरामपुर रामानुजगंज के कुछ इलाका में नशीला इंजेक्शन या दवाई बेचे के मामला पाछू 6 महीना से 1 साल में अलग अलग समय में उजागर होत रही से यही बात ला ध्यान में रख के एदारी पूरा गिरोह के पर्दाफाश करे के योजना बना के पुलिस टीम ला रवाना करेगी है। ये मामला में कुछ आरोपी मन अभी भी फरार हैं, जमन ला पकड़े पर पुलिस तलाश करत है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। दुर्ग नगर निगम के अधिकारी मन अवैध दुकान लगैया छोटे कारोबारी मन के सामान ला बाजार क्षेत्र में बने नवा दुकान में पहुँचे भावे। दुर्ग नगर निगम डहारले शहर के अलग अलग स्थान में अवैध रूप से पसरा लगा के दुकान संचालित करने वाला मन ला उमन के वेंडिंग जोन में नगर निगम डहारले दुकान उपलब्ध कराए गए है। लेकिन ये दुकानदार मन अपन उपलब्ध कराए गए दुकान में व्यापार नहीं करके कहीं भी चौक चौराहा में पसरा लगा के कारोबार करते हैं। एक से शहर के सुंदरता और पर्यावरण भी प्रभावित हुआ थे। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली का कहना है कि निगम के व्यवस्था करे के बाद भी दुकानदार मन वो दुकान में अपन कारोबार नहीं करते थे और कहीं भी अवैध स्थान में पसरा लगा के सामान बेचे के काम करते थे। यही पाई कि उमन ला आज हटा के बलपूर्वक उनकर आवंटित दुकान में सामान के साथ में उमन ला कारोबार करे की व्यवस्था करेगी। इससे भी हमारे आजीविका मिशन के मैनेजर त्रिपाठी जी ने बताया, तो बाजार विभाग मिलकर इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत दिन से लोगों को ये दुकान आवंटित हो चुकी है अस्थायी रूप से वेंडिंग जोन में परिवर्तित करते हुए, तो आज शिफ्टिंग का कार्य किया जा रहा है और भी जहाँ जहाँ इस तरीके का होगा वहाँ भी कार्रवाई करेंगे। 34 लोग का है तो उसमें से आज शिफ्ट करने का काम कर रहे हैं सब। नगर निगम के अधिकारी मन के कहना है कि जहाँ दुकानदार मन ला उमन के व्यापार या वाणिज्य क्षेत्र में दुकान उपलब्ध कराए गए है, वही उमन ला दुकान चलाए की अनुमति रही। एक दुकान न छोड़ के कहीं दूसर जगह में अवैध रूप से पसरा लगाना वैसे भी प्रतिबंधित है और ऐसे मामला में कानून के तहत कार्रवाई करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट
उतलंगा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। दुर्ग के नर्सिंग कॉलोनी में जूनियर इंजीनियर है करी सावे आत्महत्या। पुलिस हत्या के संदेह में अज्ञात आरोपी मन के खिलाफ मामला दर्ज करे हवे जांच के शुरुआत। दुर्ग के नरसिंह विहार कॉलोनी में एक जूनियर इंजीनियर के आत्महत्या के मामला में पुलिस संदेह के आधार पर हत्या के प्रकरण दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। ये मामला में मोहन नगर के थाना प्रभारी विजय यादव बताइन कि कातुल बोर्ड के नरसिंह विहार कॉलोनी में कल रात एक युवक के शव बरामद करेगी से। हालांकि शव फांसी में लटके रही से, लेकिन ओकर हाथ पीछे से रस्सी से बंधे हुए के कारण ऐसे आशंका जताए जाती कि पहले ओकर हत्या करेगी है, ओकर बाद ओला फांसी में चढ़ाएगी से। फिलहाल फॉरेंसिक विशेषज्ञ मल्ला बुलाकर के घटना स्थल के पूरा सबूत और अन्य दस्तावेज की जानकारी इकट्ठा कर लेगे है। ओकर आधार पे हत्या की आशंका ला ध्यान में रख के अज्ञात आरोपी मन के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। कातुल बोर्ड से एक सूचना आई थी रात में कि प्रतीक शाहू उम्र 30 वर्ष आत्महत्या कर लिए हैं करके, तो फिर एक टीम बनाकर घटना स्थल जो सूचित किया गया था वहाँ पहुँचा गया, तो देखे कि जो आत्महत्या किया हुआ मृतक व्यक्ति था उसे नीचे लिटा दिया था और उसे स्वनिरीक्षण किए तो फिर पीछे तरफ से उनका हाथ बंधा हुआ था। तो समग्र मर्ग जांच पे लिया जाकर एफएसएल की टीम को स्पेशली बुलाकर मर्ग जांच लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज़। बेमेतरा के प्राइवेट स्कूल में कॉमर्स की किताब लिखने वाला लेखक डॉक्टर GS ग्रेवाल हा छात्र वंशन करीन गोड बात और उखड़ मन के सवाल के घलो दिन हवे जवाब। बेमेतरा के एक निजी स्कूल में काली अकाउंट पुस्तक के लेखक डॉक्टर GS ग्रेवाल हा पहुँच के 12वीं में कॉमर्स पढ़ने वाला विद्यार्थी मन संग चर्चा करीन। ए बेरा में विद्यार्थी मन अपन सामने किताब के लेखक ला पा के बहुत खुश और रोमांचित हो गए। किताब के लेखक डॉक्टर GS ग्रेवाल के कहना रही से कि जैसे जैसे भारत के अर्थव्यवस्था बड़े होते जाते वैसे ही कॉमर्स विषय पढ़े के प्रति लोगन के आकर्षण और रुचि भी बढ़त जाते। उनकर कहना रही से कि आने वाला दिन में जैसे जैसे देश में उद्योग और व्यापार के विकास हो ही वैसे कॉमर्स या वाणिज्य के क्षेत्र में रोजगार के संभावना घलो लगातार बढ़त जाही। उन्हें बैंक और दूसरे निजी क्षेत्र में भी वाणिज्य या कॉमर्स पढ़ने वाले छात्र मन पर रोजगार के संभावना हमेशा ज्यादा रही थे। ये मौके में विद्यार्थी मन अपन प्रिय लेखक से अकाउंट विषय के बारे में सवाल जवाब घलो करीन। बच्चे यहाँ पर मैंने देखे जितने इंटरेक्टिव शुरू में तो नहीं थे, पर बाद में खूब इंटरेक्टिव हो गए और आंसर करने लगे। और यही एक चीज़ होती है जब उनका पर्पज़ ये है कि उनका जो ब्रेन है उसको हम ओपन अप करें, और ओपन अप करेंगे तो वो ठीक आंसर कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर बेशक वो गलती करें पर मेन एग्ज़ाम में गलती नहीं होनी। जो बच्चों ने मेरे से 2-4 ने क्वेश्चन किया तो मैं ये देख रहा हूँ उनका माइंड जो है ऑलरेडी बड़ा प्रोग्रेसिव है। और जैसे कि कैसे बिजनेस सेटअप करूँ, मैं कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट एंगेज करूँ, ये सब क्वेश्चन उनके दिमाग में ही है। ये शो करता है कि वो बिज़नेस की तरफ इंक्लाइंड है और बिना पढ़ाई के बिज़नेस नहीं हो सकता। और आज की तारीख में लॉ इतने ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रहे हैं कि जब तक वो पढ़ाई अच्छी नहीं होगी उनको लॉ की कैसे कंप्लायंस करनी है वो नहीं पता होगा। तैयारी करवाई जा रही थी पर CBSE का जो उनका बोर्ड एग्ज़ाम होना है, और क्योंकि CBSE के एग्ज़ामिनेशन पैटर्न में बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं जिसमें रिवर्स क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह हैं, असर्शन रीजन क्वेश्चंस हैं, तो उसके बारे में उनको ट्रेन अप किया गया कि वो कैसे अटेम्प्ट करें उसको, ताकि उनके आंसर वहाँ पे कम से कम समय में वो ठीक कर सकें। CBSE कोई हवा नहीं है। CBSE वो भी बच्चों तक पहुँचना चाहता है, पर हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा देश कितना बड़ा है। वहाँ तक पहुँचने में उनको जो भी कोई नई चेंजेस आती हैं उन चेंजेस को वहाँ तक पहुँचाने में समय लग जाता है, और उन समय के हिसाब से वो चेंजेस करते चले जाते हैं। और चेंजेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि चेंज एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ में परमानेंट है। तो अकाउंटेंसी की बात करें तो लॉ में ज़रा सा चेंज आता है तो उससे अकाउंटेंसी बदल जाती है। कुछ साल पहले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आया जिसकी वजह से चेंज आ गई।
तो सीबीएसई बहुत एक्टिव है और वो जो चेंजेस आती जा रही हैं उनको वो अडैप्ट करती चले जा रही है। तो ऐसे हम नहीं कह सकते कि सीबीएसई जो है वो बच्चों के लिए हुआ है, नहीं। एकेडमिक स्कूल वर्ल्ड नो डाउट आज की डेट में छत्तीसगढ़ का वन ऑफ द टॉप स्कूल्स है और हमारा अब जो प्रयास है वो ये है कि ये हिंदुस्तान के बड़े स्कूलों के साथ खड़ा हो और हिंदुस्तान के बड़े स्कूलों के साथ इसका नाम जाना जाए। और इसी क्रम में चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए हमने ये सोचा है कि जिस स्कूल में जो एकेडमिक्स है और जो इंटेलेक्चुअल लेवल है बच्चों का उसके लिए भी और ज़्यादा काम किया जाए। और इसी कड़ी में हमने ये कोशिश करी कि अकाउंटेंसी की जो किताब है GS ग्रेवाल TS ग्रेवाल जो अकाउंटेंसी की बाइबल मानी जाती है उसके जो लेखक हैं वो हमारे पास आएँ, हमारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, इनका मनोबल बढ़ाएं और इन्हें एग्ज़ाम के लिए तैयार करें। तो ये उसी दिशा में एक कदम है हमारी ओर से। आज डॉक्टर TS ग्रेवाल सर हमारे साथ आए थे जिनसे मिलके हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उन्होंने हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई। उन्होंने हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाया, हमें अपने समय का सही उपयोग कैसे करना है, हमें उसको किस प्रकार एग्जाम में यूज़ करना है और किस प्रकार अपनी लाइफ में भी यूज़ करना है। उनकी बुक पढ़ के तो अलग ही खुशी मिलती है और जब उन्हें हमें अपने सामने पाया हमें और ज़्यादा खुशी हुई उस बात की। GS ग्रेवाल सर आया, हम उन्हीं की लिखी हुई बुक्स पढ़ते हैं तो ये हम लोग के लिए बहुत मीन्स सौभाग्य की बात की कि वो हमारे बुक के लेखक खुद यहाँ पे आए, हमें इंकरेज करे, हमें बताया इतने टिप्स ट्रिक्स सब बताए। तो अपने मीन्स वो एक मेंटोर टाइप के हमारे कॉमर्स के लिए। हाँ, हम उन्हीं की बुक्स करते आ रहे हैं, सॉल्व करते आ रहे हैं और आज वो हमारे सामने थे। तो मतलब ये मान पाना बहुत ज़्यादा एक खुशी अलग ही थी उनके आने की, सुकून और जुनून वाला जो उनका था कि हमें एक सुकून भी रहना चाहिए और एक जुनून भी रहना चाहिए हमारे लाइफ में अकाउंटिंग करते समय। बहुत अच्छा लगा वो बात। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। दुर्ग के मोहननगर इलाका में पाछू 2 दिन हुए चोरी के मामला में पुलिस आरोपी ने करीन हावे गिरफ्तार। सीसीटीवी कैमरा की वीडियो ने मिली साबित चोरी के सुराग और चोर मल्ल करे गिरफ्तार। दुर्ग के मोहननगर इलाके में पुलिस पाछू दिन में हुए चोरी की घटना के आरोपी ला आज गिरफ्तार कर ली से। ये विषय में मोहननगर थाना के प्रभारी विजय यादव बताई कि पाछू दिन कॉलोनी के एक व्यक्ति खिलेंद्र सिदार अपन परिवार सहित रायपुर गेरी से वही बेरा में आरोपी चोर चोरी करे के नियत से घर के रेकी करिस। ओकर बाद 88 से घर के ताला तोड़ के घर में लॉकर में रखे सोना चांदी के जेवर और नकदी रुपए लेके फरार हो गई से। पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट के बाद आसपास के सीसीटीवी कैमरा से वीडियो के जांच करे के बाद आरोपी के बारे में कुछ जानकारी हासिल हुई। ओकर बाद मुखबिर की जानकारी के आधार पे आरोपी ला एक दिन रंगे हाथों पकड़ लेगी। फिलहाल ओकर से पूछताछ करे जाते जेखर से नकदी और चोरी में गए हुए गहना के बरामदगी करे जा सके। प्रार्थी हैं खिजेंद्र सिदार जी जयंती नगर के। ये इन्होंने चोरी का भी घर में घुस के चोरी हुई है करके रिपोर्ट दर्ज कराए थे, जिसपे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और हमारे जो अन्य वरिष्ठ अधीक्षक के निर्देशन अनुसार एक टीम गठित कर चोरी की लगातार पतासाजी की जा रही थी। उस दरम्यान फिर नया आमापारा के जो हर्ष बंसोड़ है उसके संबंध में जानकारी हुई तो फिर उससे जो चोरी की घटना करना उनके द्वारा कबूल किया गया और उनसे 1,32,000 से समथिंग के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। भिलाई के एक नर्सिंग होम में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत करीब 25 छात्र मन ला देगी नर्सिंग के ट्रेनिंग। भिलाई के एक नर्सिंग होम में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत आज युवा अभ्यर्थी मन ला नर्सिंग के प्रशिक्षण देगी। एमा पहला चरण में 25 अभ्यर्थी मन शामिल हुई। नर्सिंग होम के संचालक शिवराज सिंह बताइन कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत उनका नर्सिंग होम ला नर्सिंग के प्रशिक्षण पर चुने गए है। यही कड़ी में स्थानीय 25 अभ्यर्थी मन के चयन पहले चरण में करे गए है। प्रशिक्षण के बाद इमन रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाही। उनका कहना से कि कौशल विकास योजना के जरिए नर्सिंग के साथ साथ दूसर किस्म के क्षेत्रकार पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जा सकते है। उनका कहना से कि आजकल जब लोगन मन ला उचित प्रशिक्षण नहीं मिले के कारण रोजगार में भी दिक्कत होते, ऐसे में कौशल विकास योजना एक अच्छा माध्यम हो सकते है जेकर से लोगन मन ला तकनीकी प्रशिक्षण और जानकारी उपलब्ध करा के अच्छा रोजगार उपलब्ध कराए बर तैयार करे जा सके। नर्सिंग
असिस्टेंट का पोस्ट पता करने के रहेगा। आप किसी भी अस्पताल में जाएंगे, प्राइवेट किसी अस्पताल में जाते हैं तो आपको नर्सिंग असिस्टेंट पोस्ट पे उनको जॉब मिल सकता है और जॉब मिलेगा। हमारे यहाँ भी जॉब मिलेगा उनको, अदर कहीं भी जाते हैं तो उनको नर्सिंग असिस्टेंट तो उनको जॉब मिलेगा। सर जो कोर्स चल रहा है ये गवर्नमेंट नहीं चला रहा है, कोई प्राइवेट संस्था नहीं चला रही है, गवर्नमेंट स्किल का है कोर्स है। जो गवर्नमेंट स्किल का कोर्स से चला रही है, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए कोर्स रखा गया। गवर्नमेंट ने निर्धारित किया हुआ इसकी जो फीस है, इसका जो टाइप ऑफ ड्यूरेशन ट्रेनिंग सेंटर का है, गवर्नमेंट से आज निर्धारित किया हुआ है, गवर्नमेंट ने कोर्स कर रही है। गवर्नमेंट तो है BSc नर्सिंग जीएनएम और पोस्ट BSc, ये सब जो है ये सब काफ़ी महंगे और खर्चीले हैं। गरीब बच्चे ये कोर्स जो नहीं कर पाते हैं, 3 लाख 4 लाख रुपये फीस है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। आज ले प्रदेश भर में शुरू हुई इस अघन गुरुवार के पर्व। आज के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के करे जाते पूजा अर्चना। छत्तीसगढ़ में आज ले अघन गुरुवार यानी अघन बृहस्पति की पूजा शुरू हो गई है। ये पूजा में भगवान नारायण विष्णु और माता करे जाते। ये पूजा की तैयारी पर गुरुवार के पहली बुधवार के शाम रात के ही साफ सुथरा करके चावल आटा की रोली और हल्दी मिलाकर के माता लक्ष्मी के पद चिन्ह बनाए जाते। संगे संग रंगोली के चौक घोल पूरे जाते। ऐसी मान्यता है कि देवी लक्ष्मी की पूजा करे से घर में समृद्धि और सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होते। यही बात ला ध्यान में रख के अघन गुरुवार की कथा सुनने की भी परंपरा है। आज मैंने अघन गुरुवार तो अघन बृहस्पति गुरुवार का पहला व्रत रखा है। ये अघन मास में 4 गुरुवार आते हैं। 4 गुरुवार को व्रत रखा जाता है। सुबह 4 बजे से उठ के पूजा अर्चना धूप दीप सब जलाकर पूजा करते हैं और घर में मंगलमय शुभ रहे और सुख शांति बनी रहे, समृद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। मैं यह व्रत को लगभग 10 वर्ष पूर्व से करते आ रही हूँ। मैंने और अपने पड़ोसी लोगों से देखा था, फिर मैंने भी यह व्रत शुरू किया। तब से मेरे घर में सुख शांति है और वैभव की प्राप्ति हुई है। अघन गुरुवार माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यता अनुसार आज के दिन माता लक्ष्मी पहली बार पृथ्वी पे आई थी और किसान जो है अपना अनाज घर लेके आते हैं, जो धान्य लक्ष्मी के रूप में कहा जाता है। अघन गुरुवार इस बार 4 गुरुवार पड़ रहे हैं। इस दिन हम जो है एक दिन पहले ही पूरे साफ सफाई करते हैं और नए चावल को पीस के उसका चौक बनाते हैं और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। यह व्रत मैं 10 वर्ष की आयु से रख रही हूँ और माता लक्ष्मी जो है घर परिवार को सुख समृद्धि दे, इसी कामना के लिए हम ये व्रत करते हैं। प्रदेश में राजधानी रायपुर के संगे संग गांव और शहर सहित हर इलाका में आज ले अघन गुरुवार की पूजा शुरू हो गई है। ऐसने खरोरा में घलो आज अलग अलग घर में माता लक्ष्मी के पूजा पाठ के आयोजन करेगी और अघन गुरुवार के व्रत कथा भी सुनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। तो ये नहीं सवाल प्रमुख और संदेशा काली फिर नवा संदेशा लेके मिल वो तब तक मोरो दबिदागरी। जय जवान। उत्तलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उत्तलंगा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उत्तलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उत्तलंगा के उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उत्तलंगा न्यूज के रंधनी गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उत्तलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उत्तलंगा न्यूज के दपुला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमार मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उत्तलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उत्तलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।